This video is only for knowledge purpose and dedicated to Cooperative Department Bihar for filing the expenditure of Gunny Bag. If you like this video, please like, subscribe, share and comment your feedback. Thank you. Hi guys, welcome to your channel PFMS with Neeraj. Today I will discuss about PFMS, how to file the expenditure of Gunny Bags ऑन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। चूँकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे आप सभी के बीच में कि गनी बैग का पेमेंट कैसे करें, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या होगा, फिर क्या वो गनी बैग का एडवाइस डिफरेंट होगा या पैडी वाला एडवाइस के साथ ही होगा। आज मैं टोटल 3 टॉपिक्स को कवर करूंगा। पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पर होगा, कंसेप्ट्स। सेकंड वन इज हाउ एंड व्हाई टू रिसीव फंड इन पैक्स वर्चुअल अकाउंट एंड थर्ड वन इज फाइलिंग द एक्सपेंडिचर फॉर गनी बैग। पहला हम देखेंगे कंसेप्ट्स। चूँकि ये मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो आप वीडियो को पॉज करके एंड ये करके देख लीजिएगा। एज यू नो, मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है एंड टुडे इज मैं बस एक ये कोशिश है कि मैं इस सबको आप सभी के बीच ला सकूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारा कॉल्स रिसीव कर पाना संभव नहीं है। बस कोशिश है, अगर आपको पसंद आए तो आप सुझाव दीजिएगा कि मुझे आगे नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसमें मैं अपने आप को मेरी जो भी फॉल्ट्स हों उसको मैं रेक्टिफाई कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में गनी बैग का पेमेंट कैसे हुआ था आप सभी जानते होंगे, और आपको ये भी अच्छा से पता है कि नॉर्म्स कभी भी चेंज नहीं होता, और इस साल भी नॉर्म्स चेंज नहीं है कि गनी बैग का पेमेंट कैसे होगा। सिर्फ और सिर्फ उसकी कंसेप्ट में थोड़ी सी चेंजिंग आई हुई है और सिस्टम में थोड़ा सा चेंजिंग आई हुई है कि अब उसमें एडिशनल एक ही फील्ड है कि उसको PFMS से गनी बैग का पेमेंट करना है डायरेक्टली किसानों को। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि फ़ंड कैसे रिसीव होगा। फ़ंड रिसीव करने के लिए आप थोड़ा सा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे तो गनी बैग का पेमेंट डायरेक्टली पैक्स के CC अकाउंट से किसानों के खातों में पैसा जाता था, और इस साल भी वही होगा। किसानों के खातों में फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले पैक्स के अकाउंट में आपको फंड रिसीव करना होगा। आप लाइव जाएंगे। So right now we need to log in from your data entry operator login on PFMS। यहाँ पे फंड रिसीव करने के लिए मैनुअल में मैं बताया था, गो टू माई फंड्स, रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, go to my funds, received from state government, click on here। आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पे फिर बताया था ऐड न्यू फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ऐड न्यू फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, क्लिक हियर।
बस यही पेज पे आपको कन्फ्यूज़न है। आई नो वेरी वेल। स्कीम will be unchanged, bank account also will be unchanged। लेटर ऑफिस नंबर की जगह पे सहकारिता विभाग के पोर्टल से जो एडवाइस निकला है उसका एडवाइस नंबर, और एडवाइस नंबर के लास्ट में चूँकि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन गनी बैग का है, सो दैट लास्ट में सपोज करिए 1 2 3 4 ये आपका एडवाइस नंबर हो गया, एंड उसके लास्ट में गनी चूँकि आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है इसलिए मैंने लेटर ऑफिस नंबर के लास्ट में गनी डाल दिया, या फिर इसको आप शॉर्ट में जीबी भी डाल सकते हैं, एंड डेट भी डाल सकते हैं। ऑफिस लेटर डेट जो सीसी हुआ होगा उस पैक्स का वो सीसी डेट रहेगा। जैसे कि आप अभी तक लोन क्रिएट करते समय ये सारा एक्टिविटीज आप कर चुके हैं, इसलिए आपको इसमें कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। सैंक्शन अमाउंट शुड बी द मल्टीपल ऑफ क्वांटिटी ऑफ पैडी। 100 kg दैट मीन 1 क्विंटल के लिए 25 रुपीज़ आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। 1 क्विंटल दैट इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे सपोज करिए कि एक लॉट में 403 क्विंटल आपको 403 क्विंटल मल्टीप्लाई बाई 25 दैट इज इक्वल टू 10,075 रुपीज़ होता है। 10,075 रुपीज़। अब यहाँ पे ये अमाउंट आपको वर्ड में भी दिखेगा, डिजिट में भी दिखेगा। इंस्ट्रूमेंट टाइप शुड बी कैश, इंस्ट्रूमेंट टाइप शुड बी कैश, और उसके बाद से आपको स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट टाइप कैश एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम विल बी द बाय डिफ़ॉल्ट अदर आपको दिखेगा। यहाँ पे आप स्कीम को स्पेसिफाइड कर दीजिए 9533, ताकि ये सिस्टम इस ट्रांजैक्शन को ही आइडेंटिफाई कर ले कि ये लोन, ये ग्रांट उस पर्टिकुलर पैक्स को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट दिया गया है पर्टिकुलर 9533 स्कीम में। इंस्ट्रूमेंट नंबर विल बी द सीसी नंबर। पैक्स को जिस सीसी के अगेंस्ट में पैक्स को जो सीसी मिला है उसका ट्रांजैक्शन नंबर, सीसी नंबर, ये आप लोन क्रिएट करते समय आप इसका यूज किए हैं। फेवरिंग अ पर्टिकुलर पैक्स, पैक्स का नाम यहाँ पे दे दीजिए, इंस्ट्रूमेंट डेट, नरेशन। अब यहाँ पे नरेशन को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब आपको नरेशन में इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कराना है। अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, अमाउंट बीइंग रिसीव नहीं, अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट लेटर नंबर 2309 डेटेड 7/3/2019। आपको याद होना चाहिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का पत्रांक था पत्रांक नंबर 4,
लेटर नंबर 2309 पटना 7/3/2019 को आदेश मिला था गन्नी बैग के लिए 25 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को पेमेंट करने के लिए। अब उसके बाद से ये डिटेल देने के बाद से आप सेव करें, क्लिक ऑन सेव हियर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये वाउचर नंबर जनरेट होगा। ओके, अब यहाँ से रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखेगा। अब रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली मैसेज जैसे दिखेगा उसके बाद आपको फिर माई फंड में जाना है। गो टू माई फंड, रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। आपके सामने ये पेज दिखेगा, जो आपने ट्रांजैक्शन क्रिएट करा उसका हिस्ट्री दिखेगा। उसके स्टेट स्कीम कोड पे आपको क्लिक ऑन करना है। अब यहाँ पे किस अकाउंट में किस स्कीम के अगेंस्ट सैंक्शन नंबर क्या था, सैंक्शन डेट क्या था, एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट एंड सैंक्शन अमाउंट। जो आप फंड रिसीव कर रहे हैं वो टोटल अमाउंट आप यहाँ पे एक बार मैच कर लें और उसका स्टेटस देखिए, आप स्टेटस क्रिएटेड दिख रहा है। अब फिर उसके स्टेट स्कीम पर क्लिक करें। स्टेट स्कीम कोड पर क्लिक करने के बाद से आपको उसका समराइज डिटेल्स दिखेगा एंड फिर क्लिक हियर सबमिट फॉर अप्रूवल। फंड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखेगा। अब आपको डाटा अप्रूवर के लॉगिन से लॉगिन करने हैं। सो मैंने लॉगिन कर दिया डाटा अप्रूवर के लॉगिन से एंड आपको फिर जाना है माई फंड में एंड रिसीव फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। चूँकि आप रिसीट ले रहे हैं इसलिए आपको इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने पड़ेंगे। जैसे ही आप इसको अप्रूव करते हैं, ये फंड आपके अकाउंट में, वर्चुअल अकाउंट में ऐड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट प्रोसीड्योर रहा कि रिसीट कैसे लेना है। रिसीट लेने में जो कठिनाइयाँ आ रही थी इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अभी चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं एक दूसरा वीडियो पोस्ट करूँगा, उसमें आप देखेंगे कि सिंगल एडवाइस और मल्टीपल अकाउंट एक सैंक्शन के अगेंस्ट में बनाने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका एक आपको मैं सिंपलेस्ट वे बताऊंगा कि आप इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं। क्यों ना एक ही एडवाइस आप बना लें। इसके लिए हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम फेस आउट करना पड़े। सो मैं कोशिश करूँगा कि मल्टीपल एडवाइस बनाने के बजाय अब जो पेमेंट होगा गनी बैग का, मल्टीपल एडवाइस बनाने के बजाय एक ही एडवाइस में पैडी और गनी बैग का पेमेंट भेज दिया जाए। सो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए आप हम दूसरे पोस्ट में आप देखेंगे द शॉर्टेस्ट वे टू फाइलिंग एक्सपेंडिचर टू पैक्स फॉर गनी बैग एंड पैडी इन बोथ। थैंक यू।